हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं द यूज ऑफ मे, कैन और शुड मस्ट। अब जानेंगे कि कहां कहां मे लगेगा, कहां कहां कैन लगेगा, और ये भी जानेंगे कहां कहां शुड और कहां कहां मस्ट लगेगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए मे कैन का प्रयोग। डिफिनेशन जाना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता, सकती, सकते इत्यादि लगा रहे वहां मे कैन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम। तो लास्ट में क्या देखिए, था, सकता, सकते, सकती इत्यादि का बोध हो रहा है, तो वहां कंपलसरी में या तो कैन का प्रयोग होगा। में का प्रयोग वहां करेंगे जहां अनुरोध, अनुमति या संभावना का बोध हो। में का प्रयोग वहां होगा बच्चों जहां अनुरोध, अनुमति या संभावना का, जैसे मैं घर जा सकता हूं, कई सारे एग्जाम्पल है। इसके बाद यानी ये कैन का मकसद क्या होता है, कैन का पर्पस क्या होता है। कैन यानी जहां सामर्थ्य या क्षमता का बोध हो, अनुरोध, अनुमति या संभावना का बोध हो वहां में का प्रयोग, सामर्थ्य या क्षमता का बोध हो वहां कैन का प्रयोग। अब बारी बारी से जानेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे कैन का प्रयोग करना है और कैसे में का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए, देखिए कैन, कैन में क्या होता है, सामर्थ्य या क्षमता का बोध, सामर्थ्य या क्षमता का बोध, सामर्थ्य या क्षमता का बोध हो वहां कैन का प्रयोग। सबसे पहले मैं यह काम कर सकता हूं, तो लिखना है सब्जेक्ट यानी आई, और सब्जेक्ट के अनुसार में कैन, यानी इसका नियम होगा सब्जेक्ट प्लस में कैन, में या कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी रिमेनिंग वर्ड, इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ में लगेगा कि कैन लगेगा। तो यहाँ शक्ति, काम करने का, तो यहाँ क्षमता का बोध हो रहा है कि काम करने के लिए हमें क्षमता चाहिए, शक्ति चाहिए, तो यहाँ कैन का प्रयोग होगा। तो आई कैन डू दिस वर्क। इसी प्रकार से आगे तो वह अंग्रेजी बोल सकता है, सकता तो पुल्लिंग, तो होगा ही कैन स्पीक इंग्लिश, SPEAK स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से बनाना है, तुम उसे पीट सकते हो, तो सब्जेक्ट क्या है, यू कैन लगेगा क्योंकि पीटने के लिए क्षमता यानी शक्ति की जरूरत है, तो कैन लगेगा। तो यू कैन हो गया, यू सब्जेक्ट, कैन में कैन लग गया। उसके बाद लगाना है वर्ब, तो पीटना है, पीट सकते हो, यू कैन बीट, BEAT बीट हिम। आप हमेशा याद रखिए बाबू कि खाना, पीना, सोना, उठना, रोना, टहलना, घूमना, खेलना इत्यादि ये सारी जो क्रियाएं हैं वो एक वर्ब है, क्रिया है। तो वर्ब सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन लगाना, उसके बाद वर्ब, उसके बाद रिमेनिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट यानी यू के साथ कैन लगा, कैन लग गया। उसके बाद वर्ब क्या है, बीट, बीट मैंने पीटना, खाना, सोना, उठना, इट इज ए वर्ब। तो इसके बाद लगा रिमेनिंग वर्ड हिम, किसको पीट सकते हैं, उसको यानी उसे, तो हिम, यू कैन बीट हिम, तुम उसे पीट सकते हो। वह कलम से लिख सकती है, तो सकती है तो सी लगेगा सर, कैन लगेगा क्योंकि लिखने के लिए भी सामर्थ्य या शक्ति का बोध होता है। तो सी कैन ब्राइट, WRITE ब्राइट, सी कैन ब्राइट विथ ए पेन। इस प्रकार से बनेगा, वह कलम से लिख सकती है, सी कैन राइट विथ ए पेन। इसी प्रकार से ये था कैन का प्रयोग कि जहां जहां शक्ति या सामर्थ्य का बोध हो वहां कंपलसरी कैन का प्रयोग करना है, लेकिन जहां संभावना, अनुरोध या अनुमति का बोध हो वहां मे का प्रयोग करना है। जैसे कई सारे एग्जांपल मैंने लिया संभावना, अनुमति और अनुरोध से। जैसे देखिए, तुम घर जा सकते हो, तो यहाँ अनुमति दिया जा रहा है किसी बच्चे को या किसी पर्सन को कि तुम घर जा सकते हो, तो ये अनुमति देने का बोध हो रहा है। तो यहाँ होगा यू, उसके साथ लगेगा में, यू में, उसका वर्ब क्या है, जाना यानी गो, कहाँ जा रहा है, होम यानी घर, यू में गो होम। इसी प्रकार से तुम अंदर आ सकते हो, तो अनुमति दे रहे तुम अंदर आ सकते हो, तो बनेगा यू में कम इन, आना वर्ब कम इन, यू में कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तुम बाहर जा सकते हो, या यू में गो आउट। इसी प्रकार क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मैं, सबसे पहले मैं का प्रयोग कब करते थे, सब्जेक्ट के बाद, लेकिन क्या लग गया तो इंट्रोगेटिव हो गया सेंटेंस, उससे पहले मैं का प्रयोग होगा। तो मे आई कम इन, क्या होगा बच्चों, मे आई कम इन,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्यारे बच्चों अब जानेंगे शुड या मस्ट का प्रयोग कहाँ करना है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहे वहां शुड या मस्ट का प्रयोग होता है। लेकिन ये बात विशेष ध्यान देना है, यहाँ दो चीजें हैं, एक शुड है एक मस्ट है। तो सबसे पहले जानिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य में या वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहे, सर ध्यान दीजिएगा, क्या लगा रहे? चाहिए लगा रहे, तब शुड का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। जैसे मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, कैसे बनाएंगे सर? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के बाद क्या लगाना है? शुड लगाना है, SHOULD, शुड, आई शुड ईट, मुझे खाना चाहिए। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं प्यारे बच्चों। मुझे टहलना चाहिए, आई शुड वॉक, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, सोना चाहिए, आई शुड स्लीप। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंस बनेंगे। लेकिन यहाँ मस्ट है, तो मस्ट का प्रयोग कहाँ करना है? जिस वाक्य में अवश्य चाहिए लगा रहे, क्या अवश्य चाहिए लगा रहे, तो वहां बाबू रे मस्ट का प्रयोग करना है, MUST, मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे मुझे अवश्य खाना चाहिए, यही रहता मुझे अवश्य खाना चाहिए, तो यहाँ शुड के जगह पे क्या अवश्य रहता और यहाँ लिखते मस्ट, आई मस्ट ईट। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।